झूठे घरेलू हिंसा केस से एक झटके में निकल सकते हो इन 3 जजमेंट के इस्तेमाल से। और ये जो वीडियो बन रहा है किसी भाई के स्पेशल रिक्वेस्ट पे बन रहा है, जिसने हमको बताया कि उसकी वाइफ बीमार है और वो अपनी वाइफ को दवाई दिलवाने के लिए जब डॉक्टर के पास लेके जाता है तो उसकी वाइफ नहीं जाती है, और जब उसको धमकाता है तो उसकी वाइफ ने उसके ऊपर घरेलू हिंसा केस कर दिया है। तो भाई आपके लिए भी एक स्पेशल जजमेंट लेके आया हूं, जिसमें पति अगर दवाई दिलवाता है और पत्नी नहीं लेती तो पति का उसमें कोई कसूर नहीं, कोई घरेलू हिंसा केस नहीं लगेगा। चलो सारी बातें आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि घरेलू हिंसा मुकदमा बनता कब है और कब नहीं बनता है। देखो निचोड़िए, अगर आप अपने घर की बहू के साथ में, पुत्र वधू के साथ में, अगर आप उसके साथ में उसके गुड फेथ के लिए कोई भी काम करते हैं ना, उसके अच्छे के लिए अगर आप कोई भी काम करते हैं, वो घरेलू हिंसा के अंदर नहीं आता है। जैसे उसको खाना खिलाने के लिए एक बार धमका दिया तो उसके फायदे के लिए आप उसको धमका रहे हो तो वो घरेलू हिंसा नहीं आएगा। जैसे भाई साहब ने बताया कि उसके इलाज के लिए दवाई दिलवा रहा है पर वो दवाई नहीं ले रही है तो धमका दिया तो वो घरेलू हिंसा के लिए नहीं आएगा। या फिर जिस घर में वो बहू रहती है, पुत्र वधू रहती है, अगर उस घर में वो व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं लगेगा। जैसे रिश्तेदारों के नाम लिखवा देते हैं पर रिश्तेदार उस घर में नहीं रहते तो उनके ऊपर भी घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं होगा। या फिर अगर आपकी जो वाइफ है, आपके घर की जो पुत्र वधू है, वो एक हाउस वाइफ है, तो अगर आप उसको घर के काम के लिए कहते हैं, झाड़ू निकाल ले, पोछा निकाल ले, बर्तन धो दे, खाना बना दे, तो ये सब भी घरेलू हिंसा के अंदर नहीं आता। ये जजमेंट के अंदर एक एक बात लिखी हुई है जो मैंने अभी बोली है। अब सारी चीजें आपको मैं चेक करवा देता हूं। 3 जजमेंट है आज की वीडियो के अंदर, तो मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि ये बातें जजमेंट के अंदर कहां बताई गई है। देखो पहला जजमेंट जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसके अंदर स्पेशली बता दिया कि पत्नी के साथ क्या क्या करना घरेलू हिंसा नहीं आएगा। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये 2024 का जजमेंट है। ये तो चलो पहले की डेट है, 2024 का जजमेंट है। देखो मैं डेट दिखा दूंगा इसके अंदर क्या था। देखो मीनाक्षी नाम की कोई लड़की थी, अपीलकर्ता नंबर 1 की शादी के बाद का उभर का आ रहा है जो मैटर था 24/12/2002 को। वह एक वर्ण गांव, ये दिन चलो उनकी शादी वादी की बात चल रही थी। डायरेक्ट चलो मैं आपको मुद्दे पे लेके चलता हूं। पहली बात बता दिया, पहले तो आरोपी ने उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया है, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने उस रात में करीब 1 से 2 बजे नहाने के बाद पानी लाने के लिए कहा है, यानी कि रात को अपनी वाइफ को कहा कि जाओ पानी लेके आओ, ठीक है। तीसरी बात, उसे टीवी देखने की इजाजत नहीं दी है। चौथे स्थान में बताया कि उसको कालीन पे सुलाया है, कि पत्नी को नीचे सोने की इजाजत थी। पांचवी बात बता दी कि टाइफाइड से पीड़ित होने के बावजूद तैयार किए गए भोजन की गुणवत्ता और घरेलू काम करने के लिए ताना मारा है, यानी कि घर वालों ने इसको कहा है कि आप बीमार हो और बीमार लेडीज अगर खाना बनाएगी तो बीमारी ही खिलाएगी, बीमारी ही परोसेगी, और घर के काम के लिए ताना दिया है। देन इसके बाद छठी बात, पड़ोसियों से मिलने की अनुमति नहीं और मंदिर में अकेले जाने की अनुमति नहीं है। अब इसके ऊपर, इन 6 बातों के ऊपर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया वो बता देता हूं। सूचक ने सामान्य आरोप लगाया है। कोर्ट ने कह दिया कि यह कोई खास बात नहीं है, घर की बात है, घर के अंदर छोटी मोटी बात होती रहती है। उसकी मृतक बेटी को शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया गया था। इसी तरह के आरोप चाचा ने अपमानित करने, 1:30 बजे रात में पानी लाने के लिए मजबूर करने, खाना नापसंद करने, ताना मारने, दूसरों के साथ टीवी नहीं देखने जैसे आरोप भी लगाए। यहां तक कि चाची भी, जो उसकी चाची थी मीनाक्षी, ने भी उपरोक्त व्यवहार के बारे में गवाही दी। चाचा और चाची की गवाही में विशेष रूप से क्रॉस में जिसकी चर्चा ऊपर की गई है, यह पता चलता है कि इन दोनों गवाहों की गवाही में आरोपी द्वारा क्रूरता किए जाने और उसके कारण आत्महत्या करने के बारे में महत्वपूर्ण चूक की है। द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वर्ण गांव में पानी की आपूर्ति देर रात को ही आती है, इसलिए जब पूरे गांव में 1 बजे बाद पानी लाने की आवश्यकता होती है तो मृतक ने 1:30 बजे पानी लाने की उम्मीद करना कोई असामान्य बात नहीं है। यानी कि कई बार जो गांव के अंदर क्या होता है, गांव में जैसे लाइट है ना, शहर के मुकाबले गांव में लाइट कम आती है, तो अब गांव का जो वाटर सप्लाई का पानी है रात को 1 बजे आया, 2 बजे आया, तो उसी टाइम पानी भरना पड़ेगा। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। रात के 1 बजे वे सभी ताना मारते हैं, टीवी न देखने, अकेले मंदिर जाने आरोप लगाया। लेकिन इस अदालत की सुविचारित राय में किसी भी आरोप में कोई गंभीरता ऐसी प्रकृति नहीं है। यानी कि जो 6 बातें, और देखो ये, और शारीरिक मानसिक क्रूरता नहीं माना जाएगा, यानी कि घरेलू हिंसा नहीं माना जाएगा इन 6 बातों के लिए जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। पहली बात से लेकर सारी 6 की 6 बातें, ठीक है। यानी कि घरेलू बातें हैं। घरेलू बातों के लिए अगर किसी को कहना सुनना, कोई कोर्ट ने क्या माना है, कोई कोर्ट ने, इस कोर्ट ने इसको घरेलू हिंसा नहीं माना है। अब मैं दूसरी जजमेंट आपको दिखा देता हूं रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार इन द सेंस कि जो लोग घर में रहते ही नहीं है, जो लोग घर में रहते ही नहीं है। ये जजमेंट अभी का है जी, ये जजमेंट कभी का है, देखो बिल्कुल ताज़ा जजमेंट है, 22 जनवरी 2025 का जजमेंट है, ठीक है। ये भी हाई कोर्ट का जजमेंट है और इसके अंदर स्पेशल रिश्तेदारों के बारे में बताया गया है कि अगर जिस घर में पत्नी रह रही है, पुत्र वधू रह रही है, वहां पे कोई इंसान आया ही नहीं है, रहा ही नहीं है, उसके ऊपर घरेलू हिंसा मुकदमा दर्ज नहीं होगा। देखो शॉर्ट में बता देता हूं, मामला तो दहेज का चलता ही, आपको पता ही है, दहेज के साथ में घरेलू हिंसा। कहता है दर्ज विपक्षी संख्या 2 के बयान के अवलोकन से, जिसे आवेदकों द्वारा दायर
पूरक हल्फनामे दिनांक 1/11/2022 के पृष्ठ 16 पर संलग्न किया है। यह स्पष्ट है कि आवेदक संख्या 1 और 7 के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया था। आरोपी नंबर 1 से 7, आरोपी नंबर पहला होता है पति, ठीक है, दूसरा उसका फादर हो सकती है, उसकी सास हो सकती है, फिर 7 के 7 तो रिश्तेदार आते हैं। पहला आरोपी पति माना जाता है। तो पहला और 7 के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया था। और यह भी उल्लेख नहीं किया गया था कि आवेदक संख्या 2 से 6, 1 से 7 आगे और ये 2 से 6 आगे, ठीक है जी। तो ये 1 से 7 तो सारे आवेदक का मतलब है ये जो हाईकोर्ट की जजमेंट है इसके अंदर 482 की जो एप्लीकेशन लगाई है मामले को केस करने के लिए, तो इस मामले में जो आवेदक बनेगा वो तो पति और उसका परिवार ही बनेगा। तो 2 से 6 के खिलाफ आरोपित कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए उसे रद्द किया जाना चाहिए, ठीक है। ये कोर्ट का मैं डायरेक्ट आपको मैंने जजमेंट दिखा दिया है कि 1 को तो छोड़ दिया, पति को तो छोड़ दिया, बाकी 2 से 6 क्यों? क्योंकि उस घर में नहीं रहते थे। जजमेंट के अंदर है ना सारी बातें स्पेशली बता रखी है घरेलू हिंसा के संबंध में। जस्ट मैंने आपको एक निष्कर्ष दिखाया है कि अगर कोई रिश्तेदार उस घर में नहीं रहता जहां पत्नी रहती है तो उसके ऊपर घरेलू हिंसा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और फिर कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए, और ये 22/1/2025 का डिसीजन है, यानी कि रिश्तेदारों के ऊपर घरेलू हिंसा केस नहीं लगेगा। अब तीसरी जजमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। अगर कोई पत्नी घर का काम नहीं करती है उसके लिए, और अगर कोई पति बेचारा उसको मेडिसिन दिलवाता है और वो दवाई नहीं खाती है उसके लिए। देखो पहले तो उस भाई वाले दिखा देता हूं जिस भाई ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी। होता है, बहुत बार दुख होता है इंसान को कि देखो मैं किसी के अच्छे के लिए कर रहा हूं और उसी ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा अगर आप लोगों को भी ऐसे किसी जजमेंट की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है ना, तो कमेंट बॉक्स खुला है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप उनको बता दें कि हमको इस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए। तो अगर मेरे को ऐसी कोई जजमेंट मिलती है, जैसे उस भाई ने मेरे को बताया जी मैं दवाई दिलवाना चाहता हूँ, वो दवाई ले नहीं रही है, तो ऐसी कोई जजमेंट दो। अब वो जजमेंट हाथ लग गई और दवाई वाली ही लग गई, तो देखो अब बन गई ना बात। देखो अब क्या कह रहा है, गवाहों के बयान के साथ भी यही मामला है जो स्पष्ट कारणों से प्रतिवादी नंबर 2 के साथ गूंज रहे हैं। प्रतिवादी नंबर 2 के मेडिकल दस्तावेजों से पता चलता है कि वह वास्तव में वह सतरी रोग की समस्या से पीड़ित थी, यानी कि जो लड़की थी, जो वाइफ थी, वो शायद उसको लेडीज वाली कोई प्रॉब्लम थी और उसकी अपनी चाची ने शुरू में इलाज किया था। पहले तो उसकी चाची ने उसका इलाज किया था एक जमाने में, लेकिन उसके बाद आवेदकों द्वारा उसे डॉक्टर मनीषा रिसबुड के पास ले गया जो सतरी विशेषज्ञ है, यानी कि रोग विशेषज्ञ है। यानी कि अब जो पति था उसको लेके गया है अपनी वाइफ को इलाज के लिए। और जब सोनोग्राफी की गई तो पाया गया कि उसके अंडाशय में एक सिस्ट है और उसने उक्त डॉक्टर से आगे उपचार नहीं लिया है, पत्नी ने आगे कोई उपचार नहीं लिया। और ऐसी परिस्थितियों में वह आवेदक संख्या 2 और 3 को दोषी नहीं ठहरा सकती है। पति तो लेके गया है ना, पति ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, बता दिया कि पत्नी को ये रोग है। अब पत्नी दोबारा गई ही नहीं, डॉक्टर तो कहेगा ना, डॉक्टर नेचुरली कहता है आप 7 दिन बाद दोबारा दिखाना, 5 दिन बाद दोबारा दिखाना, 10 दिन बाद दोबारा दिखाना। वो दोबारा गई ही नहीं मैडम जी, तो उसको क्या है स्पेशल लिख दिया आवेदक संख्या। यहाँ पे आवेदक कौन है, ये भी 482 की हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो 482 में मामला गया क्वेश्चन के लिए, तो आवेदक कौन बनेगा, पति और उसका परिवार बनेगा। तो दोषी नहीं ठहरा सकते। जब आवेदकों की कोई गलती ही नहीं है तो मुकदमे का सामना करना उनके लिए एक निरर्थक प्रयास और उत्पीड़न होगा। यानी कि जो बंदा इलाज करवा रहा है और उसी के ऊपर उल्टा घरेलू हिंसा केस लगा दिया जिसकी कोई गलती नहीं, जो गुड फेथ में कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, अगर आप गुड फेथ में कर रहे हो तो आपके ऊपर घरेलू हिंसा केस नहीं बनेगा। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निष्कर्ष, चलो मैं आपको ये और दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से बता देता हूँ। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि एक नौकरानी की तरह, देखो हाँ ये है 2021 का विवरण नहीं है। यदि किसी विवाहित महिला को निश्चित रूप से परिवार के उद्देश्य से घर का काम करने के लिए कहा जाता है, घर का काम करने के लिए कहा जाता, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक नौकरानी की तरह है। अगर उसे घर के काम नहीं करने थे तो उसे शादी से पहले ही बात बता देनी चाहिए थी कि मैं घर का काम नहीं करूंगी। अगर वो एक हाउसवाइफ की तरह रह रही है तो उसको घर के काम करने पड़ेंगे ताकि दूल्हा दुल्हन शादी के बारे में दोबारा सोच सके, या अगर शादी के बाद ऐसा है तो ऐसी समस्या को पहले ही सुलझा लेना चाहिए। कि उनकी FIR इस बात पर भी चुप है कि क्या उसके ससुराल में बर्तन धोने, कपड़े धोने, झाड़ू लगाने आदि के काम के लिए नौकरानी थी, जो आमतौर पर नौकरानी को दिया जाता है। ठीक है जी। तो भाई अगर कोई भी ऐसा फादर है, अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी आगे काम नहीं करेगी तो पहले ही बात रख दो मेरी बेटी काम नहीं करेगी। और अगर वो हाउसवाइफ है तो उसको घर का काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वर्किंग है ना, कहीं पे नौकरी वोकरी करती है, तो हम उसको काम के लिए नहीं कह सकते, उसके लिए एक जजमेंट है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है भाई। तो मेडिसिन वाली आ गई, घर का काम करने के लिए आ गई, और इसमें निष्कर्ष क्या दिया है,
इसमें निष्कर्ष दिया है। ये जो मामला था दहेज का 323 मारपिटाई, 504 उकसाना, 506 जान से मारने की धमकी को मजिस्ट्रेट कार्रवाई को खारिज किया जाता है। इस कार्रवाई को भी खारिज कर दिया गया। तीनों जजमेंट ऑलमोस्ट नई है, 2024 की थी, एक वो 2025 की थी लेटेस्ट, और एक शायद 2022 की है। तीनों हाई कोर्ट की जजमेंट है। और आप भी ऐसी जजमेंट का यूज करके, यानी कि घरेलू हिंसा केस अगर झूठा लगा ना भाई, तो झूठा लगाए तो ऐसी जजमेंट आपको मदद करती हैं, ठीक है। आपके वकील साहब को मदद करती हैं कि हेल्प मिलती है। नॉलेज तो कहीं से उठा लो, नॉलेज कभी कम नहीं होती, इन्फिनिटी है नॉलेज। तो नॉलेज कहीं से उठा लो और ऐसी ऐसी चीज़ें शायद आपका साथ भी दे दें। तो उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके केस के बारे में, किसी ऐसी जजमेंट की जानकारी चाहिए, और हाँ, जिस भाई के लिए मैंने जजमेंट निकाली है वो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर करें, ज़रूर बताएं हमको कि हमने आपके लिए जो चीज़ की है आपको कैसी लगी, आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला, ज़रूर हमको बताएं। और अगर आप में से भी किसी को ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स भी खुला, डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप डाल दें, किसके ऊपर वीडियो बना के दीजिए या कोई ऐसी जजमेंट के बारे में बताइए, तो ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू माय डियर। फिर मिलता हूँ किसी कंटेंट के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।